ओके, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, गुड नून। और आपके जो है पेपर 1 उसका यूनिट 2, और यूनिट 2 में हम लोग टॉपिक ये है समीकरण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो है आज हम लोग जो है नया एक मेथड सीखेंगे, फेरारी मेथड। ठीक है, फेरारी मेथड जो है वो क्या करता है कि जो आपकी चतुर्थ घात समीकरण यानी बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो देता है। ठीक है, बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इजीली जो है आप किसी भी जो है चतुर्थ घात या बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस मेथड से जो है फाइंड कर सकते हो। तो देखिए तरीका क्या होगा। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो हम लोग याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चतुर्थ घात समीकरण, ठीक है, यानी कि कौन सी होगी, बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, व्यापक समीकरण दैट मीन्स की जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ये याद रखनी है आपको, x4 2p x क्यूब प्लस q x स्क्वायर 2rx प्लस s इज इक्वल टू 0। ठीक है, x4 प्लस 2p x क्यूब प्लस q x स्क्वायर प्लस 2rx प्लस s इज इक्वल टू 0। इसके लिए जो है हम लोग फेरारी मेथड करेंगे। ठीक है, फेरारी मेथड करेंगे। वो मेथड जो है क्या है और किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन है, उसमें जो है देखिए ये लिखी हुई है x4 प्लस 2p x क्यूब q x स्क्वायर 2rx प्लस s। ठीक है, इसमें जो है एक टर्म कौन सा, ax प्लस b का होल स्क्वायर और ax प्लस b का होल स्क्वायर जो है हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो है अब ये जो है इस तरह से a और b जो है हमें इस तरह से लेने हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ना वो कैसा हो जाए, इस तरह का हो जाए। जैसे जो है इक्वेशन जो है पहले मुझे ये लिखनी है क्योंकि मैं इक्वालिटी करके बताऊंगी उसको। पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेती हूँ, एक टर्म लिखना था उसको लिख लेती हूँ, और उसके बाद जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू कौन सी, फिर से वही सेम इक्वेशन। जिसमें मैंने ऐड कर दिया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखा था, अब यहाँ पे लिख रही हूँ कौन सा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरी इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं इक्वेशन किस तरह से सॉल्व हो जाएगी, x4 प्लस, ठीक है, 2p x क्यूब एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा कि q प्लस a एक्स स्क्वायर, ठीक है, q प्लस a एक्स स्क्वायर और 2r और प्लस a भी जो है वो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा x। ठीक है, ये आ जाएगा x, और उसके बाद जो है यहाँ पे अब कांस्टेंट टर्म होंगे। कांस्टेंट टर्म कौन से होंगे, s और b स्क्वायर प्लस s प्लस b स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है, और उसके साथ हमने ax प्लस बी का होल स्क्वायर भी ऐड कर दिया, ऐड करके उसको एक्सपांड भी कर दिया। एक्सपांड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो a और b का जो है हम लोग सिलेक्शन जो है इस प्रकार करेंगे। ठीक है,
इसका सिलेक्शन जो है ऐसे करेंगे, इस तरह से करना है कि यहाँ पे जो है आपकी जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है ना, ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि पूर्ण बन जाए। इस प्रकार करेंगे कि वाम पक्ष में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस जो है के का स्क्वायर। अब के भी क्या है, यहाँ पे अननोन है, ठीक है। वाम पक्ष में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बने, ठीक है। अब ये कैसे ए और बी लेने हैं और कैसे के, जब मैं एग्जाम्पल करूंगी तो आपको बता दूंगी। अब जो है मैं इक्वेशन जो लिख रही हूँ वो आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है याद रखना है, ठीक है। अब जो है हमने सिलेक्शन ए और बी का ऐसा कर लिया कि ये जो इक्वेशन थी, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, वो कैसी हो गई, वो ऐसी हो गई कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का जो है होल स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो मेरी ये इक्वेशन जो है ये वाली x4 प्लस पी एक्स क्यूब 2p एक्स क्यूब और q एक्स स्क्वायर 2r x प्लस s, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो किसके बराबर होगी, अगर मैं जो है क्या करूं कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो ये वाली है ना, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ax प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ऐड किया है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो है a और b का सिलेक्शन कैसा किया कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर जो है इसके पूर्ण वर्ग में से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में से अगर माइनस ax प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं, अगर ये माइनस कर दूं तो मुझे फिर से वही इक्वेशन मिल जाएगी। पहले मैंने क्या किया, ऐड किया, फिर क्या किया, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के उसमें से फिर से माइनस कर दिया। तो यानी जो मेरी गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसको मैंने इस परफेक्ट स्क्वायर बनाया। कैसे बनाया, मैंने ax प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें ऐड किया है, ठीक है, मैंने उसमें ऐड किया है। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है और उसमें से अगर मैं ये फिर से माइनस कर दूं तो मुझे मेरी इक्वेशन मिल जाएगी फिर से, ठीक है। तो आपको जो है इस फेरारी मेथड में ये याद रखना है, क्या करना है, ये याद रखना है कि जो गिवन इक्वेशन होगी उसको हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, जहां से जो है p कहां से आएगा, p यहां से आएगा, इधर से आएगा, क्योंकि जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट क्या है वो देखेंगे। वो देखने के बाद हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वो p की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे और k और a और b इसको जो है किस तरह से फाइंड करना है वो मेथड हम लोग यहाँ पे अभी करते हैं, ठीक है। तो आपको जो मैंने ये ब्रैकेट में, सॉरी बॉक्स में जो लिखा है ये इक्वेशन आपको याद रखना है। कहाँ पे याद रखना है, ये वाला। तो चलिए मैं सीधा ही जो है एग्जाम्पल करती हूँ और एग्जाम्पल से जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझाती हूँ कि ये किस तरह से करना है। एग्जाम्पल जो है 16 में पूछा गया था, x4 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सॉरी जनरल इक्वेशन है, यानी कि व्यापक समीकरण है, वो हम लोग लिख लेते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है x की पावर 4 ही है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे जो है 2p की जगह पे क्या है 2, तो 2p इज इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 1। तो चलिए p मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, मेरी जो है गिवन इक्वेशन जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ये लिख दिया। और इसको जो है किसके बराबर,
एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर और माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में जो है मैंने लिख दिया। यहां पे ये लिख दिया। ये है एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा एक्स, और के जो है मुझे फाइंड करना है, और ए और बी भी जो मुझे फाइंड करने हैं। अब मैं क्या करूंगी कि ये इक्वल टू 0 है, आप जानते हैं ये क्या है, इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है इसके। इसको एक्सपांड कर लेती हूँ, तो चलिए इसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर 2 एक्स क्यूब 2k एक्स 2k एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है, ये और ये जो है दोनों सेम है। तो पहले जो है क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है पावर्स को जो है डिक्रीजिंग में ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 2x क्यूब, और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर में जो क्या आएगा, सबसे पहले 1 कॉमन आ रहा है, फिर जो है यहाँ पे 2k कॉमन आ रहा है, फिर जो है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर जो है इसमें से x कॉमन ले ले हम लोग, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है देखेंगे तो ये 2k जो है 2k, और उसके बाद जो है माइनस 2ab, और ये जो है इनमें से x कॉमन आ रहा है। और चलिए कांस्टेंट टर्म का देते हैं, कांस्टेंट टर्म कौन से, एक तो k स्क्वायर है, एक कौन सा है b स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए लिख दिया हमने सारे। क्या किया कि जो मेरी चतुर्थघात समीकरण थी यानी कि बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको जो है दो पूर्ण वर्गों के अंतर के रूप में, यानी कि किसके बीच में लिखा है कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स के रूप में जो है मैंने लिखा है, ठीक है, ये लिख दिया है। फिर उसको मैंने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट्स को मैंने क्या कर लिया, एक्सपांड कर लिया। एक्सपांड करने के बाद x4 x क्यूब x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म को जो है वो अलग अलग लिख दिया। अब जो मेरी गिवन इक्वेशन है उसके साथ मैं कंपैरिजन करूंगी। तो जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो फर्स्ट टर्म टू टर्म्स तो दोनों सेम है दोनों इक्वेशन में, चलिए सेम ही है, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर का देखेंगे, यहाँ पे जो है आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है -7 है, तो चलिए लिखेंगे कि यहाँ पे -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2k - a स्क्वायर। फिर जो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -8, यानी x का गुणांक क्या है -8, और यहाँ पे क्या है 2k - ab, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -8 इज इक्वल टू ये होगा 2k - 2ab, क्या हो जाएगा 2k - 2ab। फिर जो है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। अब जो है क्या करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2k + 7, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2k + 8, ये हो जाएगी 2k + 8। अब मैं क्या करूंगी, यहां से जो है ab की वैल्यू फाइंड करूंगी। सबसे पहले जो है देखेंगे कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k + 4, ये हो जाएगा यहाँ पे k + 4। और यहाँ से जो है मैं b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, जो कि हो जाएगी k स्क्वायर - 12। अब मैंने ये क्यों किया, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे ab है, यहाँ पे b स्क्वायर है। अब इन तीनों को रिलेट करूंगी एक साथ, देखिए किस तरह से। एवरी क्वेश्चन में जो है आपको यही प्रोसीजर जो है अप्लाई करना है। हम लोग जानते हैं कि अगर a b दो नंबर है उनका वर्ग करूं, या फिर पहले मैं a का वर्ग करूं और फिर b का वर्ग करूं, यानी कि अगर मैं a b दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करके उसका स्क्वायर करती हूँ, और फिर मेरी मर्जी है कि मैं पहले a का स्क्वायर करूं और फिर b का स्क्वायर करूं और फिर उनको मल्टीप्लाई करूं, तो आप जानते हैं ये नंबर्स है सेम आएंगे, क्या होगा ये सेम आएगा।
अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए ए बी की वैल्यू हमारे पास k प्लस 4 है, आप देख रहे हैं ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे k प्लस 4 है, तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ए बी का स्क्वायर है और ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे 2k प्लस 8 और ये कितना है k स्क्वायर माइनस 12, ये क्या है k स्क्वायर माइनस 12। तो चलिए अब जो है हम लोग इसको एक्सपांड कर लेते हैं, k स्क्वायर ये हो जाएगा 8k प्लस 16, k स्क्वायर 8k प्लस 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2k क्यूब, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 24k, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8k स्क्वायर, ठीक है, 8k स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस जो है 96 ये हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जो है 2k क्यूब जो है रहेगा ऐसे ही और k स्क्वायर को हम लोग उस तरफ ले लें, ठीक है, k स्क्वायर को उस तरफ, तो ये हो जाएगा 7k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपके 8k भी जो है उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -32k हो जाएगा, ठीक है। और 16 को जो है उस तरफ ले लेते हैं तो ये आपके आ जाएगा यहाँ पे जो है माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में क्योंकि माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस में 112 इज इक्वल टू 0। अब एक जो है कौन सी आ गई क्यूबिक इक्वेशन आ गई, कौन सी है यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आई। तो ये क्यूबिक इक्वेशन जो है यहाँ पर अब ये जो है मेरे पास एक त्रिघात समीकरण यानी कि क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ से जो है मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू जो है अब कैसे फाइंड की जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कार्डन मेथड यूज करेंगे तो और भी लंबा, जैसे वैसे ही ये क्वेश्चन अपने आप में एक लंबा है तो और भी लंबा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लेते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन में जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं 27 माइनस 32 और ये माइनस 112। तो यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं 23 आएगा। अब ये अगर मैंने कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 0 तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे 0 है, यानी 1 जो है वो इसका एक फैक्टर यानी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं कि अगर मान लो कि जानना हो कि 1 2 3 4 में से जो इक्वेशन दी हुई है इसका जो है ये एक सॉल्यूशन है कि नहीं, यानी कि मूल है या रूट है जो भी बोलते हैं, हल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो है पहला जो कोफिशिएंट होता है उसके नीचे 0 लगाते हैं, ठीक है, फिर 1 से जो है सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो 2 और प्लस 0 क्या हो जाता है 2, फिर ये जो 2 आता है इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करते हैं 1 के साथ करते हैं, और लिखना कहाँ है ये अगला वाला जो कोफिशिएंट होगा उसके नीचे, फिर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो ये 9 आ गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया 9, ठीक है, तो ये आ गया आपके -23, फिर -23 को फिर से जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है -135 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है आप करके देखना, ये मैंने आपको 1 के लिए बताया लेकिन अब मैं 4 के लिए करूंगी क्योंकि मुझे पता है इसका एक सॉल्यूशन जो है वो क्या है 4 है। यहाँ पे 4 से करते हैं, 0 ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे आ जाएगा आपके 15, ठीक है, 15 को जो है यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ गया 60, ठीक है। अब फिर से जो है हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 32 और 32 यहाँ पे 8 कैसे लिख दिया मैं, हाँ 8 ही आएगा ना, 8 कैसे फिर से मिटा रही हूँ, देखो 4 से करते हैं तो यहाँ पे जो है पहले 0 लिखेंगे तो ये आएगा 2, 2 से जो है करते हैं 8 तो ये आ गया 50,
15, ठीक है। 15 को फिर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया ये 60, ठीक है। 60 से जो है यहाँ पे हम लोग इसमें से माइनस करते हैं, माइनस करते तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है। 28 आ जाएगा और 28 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +112, तो ये आ गया 0, ये क्या आ जाएगा 0। तो देखें कि जब 4 से जो है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 4 से जब सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है क्या आ रहा है 0, यानी कि इसमें रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, यानी कि इसका एक जो है रूट क्या है, यहाँ पे इसका रूट क्या है, एक k = 4। और हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक ही फाइंड करना होता है और बाकी की जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है क्या आ जाएगी, ये k² k और प्लस जो है यहाँ पे आ जाएगा 28 = 0, ठीक है। 2k² + 15k + 28। तो जब भी अगर यहाँ तक आप पहुंचते हो, चलिए मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि यहाँ तक जब भी हम लोग पहुंचते हैं तो आपको जो भी अगर क्यूबिक इक्वेशन मिलती है तो आप क्या करोगे कि उसका कोई भी एक फाइंड करना है, सारे नहीं करने। जैसे कि अगर 2-3 सारा का सारा अब इसको फिर से सॉल्व करो तो ये नहीं करना, मैंने तो ये लिखा है, वरना तो अभी आगे क्वेश्चन में मैं लिखूंगी भी नहीं, सीधा ही एक सॉल्यूशन ही लिखूंगी कि जो भी मिलेगा, क्योंकि मैंने करके रखा है कि k = 1 2 3 ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन k = 4 करते हैं ना तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे जो है k = 4 अगर एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, कोई भी एक चाहिए, ज्यादा नहीं करने। अब एक मिल गया k = 4, k = 4 इसका एक हल है। तो क्या करेंगे, जो हमारे a² ab और b² है उसमें हम लोग k की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है k = 4 रखते हैं तो a² 2 ये 4 8 = कितना आ जाएगा, ये 16, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। चलिए आगे अब b² फाइंड करते हैं। b² = जो है ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर -12, तो b² = 16 -12 यानी b² = कितना आ जाएगा, यहाँ 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी +-2, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी +-2। एक आई +-4, एक वैल्यू आई +-2, ठीक है। लेकिन a × b क्या है वो देख लेते हैं। a × b = क्या आ जाएगा, 4 + 4 यानी ab = कितना आ जाएगा, 8, यानी कि a × b जो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। a × b पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a जो है वो +4 और b जो है वो क्या हो जाएगा, +2। a जो है +4 और b जो है क्या हो जाएगा, +2। चलिए a k की वैल्यू मिल गई, ए बी की वैल्यू भी मिल गई। अब मैं फिर से अपनी इक्वेशन लिखूंगी, कौन सी, ये वाली, सेम माइनस क्या था, 8x + 12 इज इक्विवेलेंट टू x² + x, k की वैल्यू मिल गई मुझे 4, क्या होगा इसका स्क्वायर, -4x + 2 का स्क्वायर, x² + x + 4 का होल स्क्वायर -4x + 2 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि a² - b² होता है a - b और a + b, ठीक है। तो इसको भी जो है हम लोग = 0 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे = 0। तो ये x² + x + 4 + 4x + 2 पहला एक फैक्टर, फिर दूसरा x² + x + 4 - 4x और -2, ये इसका दूसरा फैक्टर, ठीक है। अब दोनों फैक्टर को जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा -3x और प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसके जो है फैक्टर सीधे सीधे होते हैं, कौन से, ये हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3, ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन कौन से आएंगे, x इज इक्वल टू -2, -3, 1 और 2। इक्वेशन है कौन सी, चतुर्थ घात की, यानी कि बाइक्वाड्रेटिक, और उसके सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, 4, ठीक है। चलिए अब जो है मैं आपको फिर से जनरल इक्वेशन लिखकर जो है मैं बताऊं कि किस तरह से करना है। कि यहाँ पे जो है आपके पास जो है इक्वेशन दिए है जो कि बाइक्वाड्रेटिक है, यानी कि आप जानते हैं कि चतुर्थ घात है। उसको क्या करना है कि आपको एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर और माइनस ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर से जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है अननोन नंबर कौन से हैं, एक आपके पास k है, a है और b है। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि जो हम आपकी गिवन इक्वेशन होगी उसमें से जो है p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो p की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे मैंने फाइंड कर ली कि क्या है मेरी इक्वेशन से। जैसे यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 था, तो कहीं पे कुछ और भी हो सकता है, तो वो मैंने फाइंड कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि इसको पूरी इक्वेशन को एक्सपांड कर दिया, ठीक है, इसको एक्सपांड कर दिया। एक्सपांड करने के बाद जो है इसको एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड करने के बाद जो है इन दोनों का कंपैरिजन किया, ठीक है, इनका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद जो है मैंने क्या किया कि x का पावर 4 उसके साथ जो कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब के साथ क्या है, x स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट क्या है और x के साथ क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, दोनों को ले लिए। तो आपको जो है क्या होगा कि a के और ए बी के या फिर जो है b और k इस तरह से जो है इनमें रिलेशन मिलेंगे। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो a b और k में जो है कुछ 3 रिलेशन आपको मिलेंगे, क्योंकि एक होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक होगा x का गुणांक यानी कि x का कोफिशिएंट और एक होगा कांस्टेंट टर्म। उसमें से जो है क्या करोगे, फिर ये ए बी जो है क्या होगा कि एक मिलेगा आपको ए स्क्वायर, एक मिलेगा आपको ए बी और एक मिलेगा बी स्क्वायर। उससे जो है आपको के में एक इक्वेशन मिलेगी, उसका यूज कैसे करोगे कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मैं क्या कर रही हूँ, उस प्रोसीजर को जो है बिना कोई नंबर के जो है शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। इसका ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर का यूज हम लोग इस रिलेशन में करेंगे, ठीक है, इसमें कर लिया। यहाँ पे जो है एक इक्वेशन मिलेगी के में, ठीक है, एक के में इक्वेशन मिलेगी। फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन का के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो के की वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे कि इनमें रखेंगे, तीनों में। के की वैल्यू क्या करेंगे, इन तीनों में रखेंगे, ठीक है। इन तीनों में रखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे ए व बी, यहां से हम लोग फाइंड करेंगे ए एंड बी, और ए और बी फाइंड करने के बाद के की वैल्यू पुट करनी है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। ये आ गया। अब क्या है, यहाँ पे एक जो है परफेक्ट स्क्वायर है माइनस दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा फॉर्मूला है ना कि अब इसको कैपिटल में लिखती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका हम लोग जो है यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे। जब ये करेंगे ना तो ये दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाएंगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भले उसके फैक्टर नहीं बने लेकिन श्रीधराचार्य जो क्या करता है उसका सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। तो हम लोग अगर फैक्टर नहीं होते हैं
तो श्रीधराचार्य से भी जो है इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन की जिसके हमें जो है रियल रूट्स जो है वो मिले हैं, बाकी देखेंगे आगे कि किस तरह से जो है उसके रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बोर्ड पे करूंगी, तो जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है।